बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल एमएम अकेडमी में। आज मैं 50 उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी अल्फाज़ की इस्तिलाहात लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ और साथ ही साथ 50 उर्दू जुमले से हिंदी जुमले में तर्जमा करके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। आप सहायक उर्दू अनुवादक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसमें जो भी अल्फाज मैं आपके लिए लाया हूँ वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से टकराता है। प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न पर भी ये तमाम तरह सवालात और जवाबात तैयार किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर मैं एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अजीज़ तलबा आपसे दरख्वास्त है कि एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनाजिर क्या है? मनाजिर या मंजर की जमा है। कि मनाजिर क्या है भाई? मंजर की जमा है। देखिए, वाहिद जमा से भी आपको 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा पीटी एग्जाम में, तो आपको वाहिद जमा भी पढ़ना है और वाहिद जमा के लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फिर करता रहूँगा, आप देखते रहेंगे। उर्दू में कहा गया है मनाजिर। मनाजिर उसको हिंदी में दृश्य कहा जाता है, जो आप अपनी आँखों से नज़ारा जो देख रहे हैं उसी को इंग्लिश में सेंस कहा गया है। इंग्लिश में सेंस कहा गया है। और अब उर्दू जुमला है उसका जो है हिंदी में तर्जमा करेंगे। हमने पहाड़ी मनाजिर का लुत्फ़ उठाया। पहाड़ी मनाजिर का लुत्फ़ उठाया। देखिए, हमने पहाड़ी दृश्यों का, क्योंकि दृश्य की उर्दू क्या है? मनाजिर। आनंद, लुत्फ़, आनंद, लुत्फ़, ठीक है। हमने पहाड़ी दृश्यों का आनंद लिया। 152 में देखिए, अमल दर आमद। अमल दर आमद, कार्यान्वयन, यानी कोई काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करने को अमल दरामद कहा जाता है। कार्यान्वयन हिंदी में है, इंग्लिश में है इम्प्लीमेंटेशन। क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। जैसे अब जुमला में बनाकर कानून का अमल दरामद ज़रूरी है। अगर आप कोई कानून बना है आपके लिए तो उसको अमल करना है और उसका फीडबैक आना ज़रूरी है। तो कानून का अमल दरामद ज़रूरी है, कानून का कार्यान्वयन आवश्यक है। कार्यान्वयन आवश्यक, आवश्यक का मानी ज़रूरी हो जाएगा और कार्यान्वयन का मतलब हो जाएगा अमल दरामद। ठीक है, आगे चलते हैं। 153 में उर्दू है निगरा। उर्दू क्या है? निगरा। मुहाफिज, दूसरी उर्दू निगरा की क्या? मुहाफिज भी कह सकते हैं, मुहाफिज भी कह सकते हैं, जो उसके लिए है हिंदी में पर्यवेक्षक और इंग्लिश में सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, निगरान या फिर मुहाफिज। ठीक है, उसको उर्दू जुमला देख लीजिए। निगरान ने तमाम कामों की निगरानी की, यानी निगरान मतलब निगरानी करने वाला, ये इसमें फ़ाइल है। निगरान क्या है? इसमें फ़ाइल है। तमाम कामों की निगरानी की। अब उसको हिंदी में तर्जुमा देखिए, शुद्ध हिंदी में, पर्यवेक्षक ने, निगरान ने सभी कार्यों मतलब कामों की निगरानी की। ठीक है, आगे चलते हैं। 154 में कहा जा रहा है सिफारिश शुदा। क्या है? सिफारिश शुदा, यानी सिफारिश किया गया। अनुशंसित, क्या भाई? अनुशंसित, सिफारिश शुदा, रिकमेंडेड, इंग्लिश में रिकमेंडेड बोलेंगे, हिंदी में अनुशंसित बोलेंगे और उर्दू में सिफारिश शुदा बोलेंगे। अब जुमला पर देखिए, ये दवा डॉक्टर की तरफ से सिफारिश शुदा है, यानी डॉक्टर ने ये दवा खाने की सलाह दी है या डॉक्टर ने ये दवा लिखी है। ठीक है, तो ये दवा डॉक्टर से सिफारिश शुदा है, मतलब डॉक्टर के अनुशंसित है, रिकमेंडेड है, यानी रिकमेंड किसने किया है? डॉक्टर ने किया है। अब इसका शुद्ध हिंदी में तर्जुमा देखिए, ये दवा डॉक्टर द्वारा अनुशंसित है, डॉक्टर द्वारा के तरफ से, यह जरिया अनुशंसित है मतलब सिफारिश शुदा है। चलिए 155 में देखते हैं मंजूर याफ्ता। क्या है भाई? मंजूर याफ्ता, यानी कबूल किया हुआ, मंजूर याफ्ता, जिसकी शुद्ध हिंदी है स्वीकृत और इंग्लिश में है अप्रूव। आप मान गए कहीं हेडमास्टर्स के नाम से या फिर जो है किसी ऑफिसर्स के नाम से कोई दरख्वास्त लिखते हैं और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो मंजूर याफ्ता हो जाता है। स्वीकृत यानी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन को मंजूर याफ्ता कहेंगे उर्दू में, हिंदी में स्वीकृत कहेंगे और इंग्लिश में अप्रूव्ड भी कह सकते हैं, अप्रूव्ड कहेंगे। ठीक है, अब जुमला देखिए, ये मंसूबा हुकूमत की तरफ से मंजूर याफ्ता है, यानी ये मंसूबा, ये योजना जो बनाया गया है हुकूमत मतलब सरकार की तरफ से मंजूर याफ्ता है। यह योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, मंजूर याफ्ता, स्वीकृत, द्वारा मतलब की तरफ से और सरकार यानी हुकूमत। 146 में देखते हैं इस्तेहकाम शुदा। क्या है लफ्ज़? इस्तेहकाम शुदा, यानी स्थापित। क्या है? स्थापित, इस्टेब्लिश्ड, या इस्टेब्लिश्ड। अब जुमला देखिए, उसने अपनी हैसियत को इस्तेहकाम शुदा बना लिया, अपनी हैसियत को इस्तेहकाम शुदा बना लिया, उसने अपनी स्थिति को स्थापित कर लिया, यानी अपनी हालत को, अपनी स्थिति को, हैसियत को स्थापित कर लिया मतलब कायम कर लिया, इस्तेहकाम शुदा बना दिया। इस्तेहकाम मतलब मजबूत। अब देखिए निज़ाम हुकूमत, ये निज़ाम हुकूमत नहीं कहेंगे उसको, निज़ाम हुकूमत पढ़िए, निज़ाम हुकूमत, निज़ाम हुकूमत।
निज़ाम हुकूमत, हिंदी में शासन व्यवस्था और इंग्लिश में है गवर्नेंस। गवर्नेंस शासन व्यवस्था, निज़ाम हुकूमत। अब जुमला पर ध्यान दीजिए। नज़ाम हुकूमत में शफाफियत ज़रूरी है। नज़म भी कह सकते हैं, नज़म का माने इंतज़ाम यानी, तो नज़म हुकूमत या निज़ाम हुकूमत में शफाफियत ज़रूरी है। देखिए शासन व्यवस्था, नज़म हुकूमत शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, शफाफियत साफ सुथरा, पारदर्शिता आवश्यक है यानी ज़रूरी है। विपक्ष और पक्ष दोनों को लेकर चलने का मतलब ही पारदर्शिता है। जो भी चीज़ हुकूमत अगर फैसला करे तो सब लोगों को उसकी जानकारी दी जाती है। अगर जानकारी दी जाती है तो गोया कि वो पारदर्शिता है, शफाफियत है। 148 में देखिए, 58 में देखिए, क्या है हुक्म। उर्दू में क्या है हुक्म, जिसको हिंदी में आदेश कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। हुक्म, आदेश, ऑर्डर। जुमला देखिए, अफसर ने फौरी हुक्म जारी किया। अफसर ने यानी ऑफिसर ने फौरी हुक्म जारी किया, उसको हिंदी में तर्जुमा है अधिकारी ने। अफसर का मतलब अधिकारी ने तुरंत आदेश जारी किया। तुरंत यानी फौरी, आदेश मतलब हुक्म जारी किया। क्लियर है, आगे चलते हैं। 159 में है हिदायत। क्या है हिदायत। हिदायत का मतलब हो गया निर्देश, हिंदी में निर्देश और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन। हिदायत, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। उस्ताद ने हमें हिदायत दी, उस्ताद ने हमें हिदायत दी। शिक्षक ने हमें निर्देश दिया। शिक्षक, उस्ताद, हिदायत, निर्देश। क्लियर है। अब देखिए 160 में देखते हैं। फटाफट हम लोग जो है देखते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। वीडियो से बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो से निकल जाइएगा नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक उर्दू अनुवादक के लिए अमृत से कम नहीं है। नसीहत, सलाह, एडवाइस। नसीहत उर्दू में, हिंदी में सलाह और इंग्लिश में एडवाइस। बुज़ुर्गों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। बुज़ुर्ग मतलब बड़े लोगों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। उसको जो है बुज़ुर्गों की सलाह, मशवरा या उपदेश। देखिए इसकी शुद्ध हिंदी जो है ना, नसीहत की शुद्ध हिंदी उपदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, सलाह भी मुश्तमल है। हिंदी में भी बहुत सारे उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। तो बुज़ुर्गों की सलाह मतलब नसीहत, उपदेश पर अमल करना चाहिए। कानून, उर्दू में कानून, हिंदी में भी कानून और इंग्लिश में लॉ। ठीक है, कानून, लॉ। हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए, हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए। पासदारी का मतलब पालन करना। फटाफट चलते हैं। 162 में देखा जाए दस्तूर। क्या है भाई दस्तूर, जिसको हिंदी में संविधान कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए दस्तूर, अब संविधान की उर्दू जो है ना, कानून के कॉन्स्टिट्यूशन की उर्दू में बता रहा हूँ। एक तो कानून हो जाएगा, दस्तूर, आइन। ठीक है, जैसे कानून हिंद हिंदुस्तान के कानून, दस्तूर हिंद हिंदुस्तान का कानून, आइन हिंद हिंदुस्तान का कानून। तो कानून, दस्तूर, आइन, ये तमाम के तमाम ये संविधान का जो है उर्दू में तर्जुमा है, ये तीनों अल्फाज। ठीक है, तो दस्तूर, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंग्लिश उसका तर्जुमा देखिए, दस्तूर हर शहरी को बराबरी देता है। दस्तूर, कानून हर शहरी को बराबरी देता है। ठीक है, संविधान हर नागरिक को समानता देता है। बराबरी का समानता, बराबरी की हिंदी क्या है समानता, यानी एक अमीर और गरीब दोनों के लिए जो है बराबरी का हक है। ये हमें कहाँ से मिलता है, कानून से मिलता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जीने का अधिकार हमको आईन हिंद से ही मिलता है, दस्तूर हिंद से ही मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही प्राप्त होता है। चलिए 163 में देखते हैं तफसील। 163 में क्या है तफसील, जिसको हिंदी में विवरण कहते हैं और इंग्लिश में डिटेल कहते हैं। डिटेल, विवरण, तफसील। उसका जुमला देखिए, इस वाक़े की मुकम्मल तफसील दी गई। इस वाक़े की मुकम्मल तफसील दी गई। अब उसको हिंदी में तर्जुमा करते हैं, उस घटना का पूरा विवरण दिया गया। देख रहे हैं, घटना का पूरा विवरण दिया गया, तफसील दी गई। ठीक है, तफसील जिन्स के अतबार से मुअन्नस है। तज़किर व तानीस पर भी मैं जुमला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मज़ीद वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इजाज़त, क्या लफ्ज़ है भाई इजाज़त। इजाज़त को हिंदी में अनुमति कहा जाता है और इंग्लिश में परमिशन कहा जाता है। इजाज़त, अनुमति, परमिशन। जुमला देखें, दाखिले की इजाज़त ज़रूरी है। कोई भी मदरसा स्कूल में अगर दाखिला करना चाहता है तो जब तक वहाँ के प्रिंसिपल और मोहतमिम इजाज़त नहीं देते तब तक आप उसको दाखिला नहीं कर सकते हैं। या फिर कहीं आप अंदर में अगर एंट्री होना चाहते हैं उसके लिए आपको इजाज़त देना ज़रूरी है। प्रवेश की अनुमति आवश्यक है। प्रवेश, दाखिला, एंट्री होना कि प्रवेश की अनुमति आवश्यक है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। 165 में है ज़ाब्ता शिकनी। जो ज़ाब्ता शिकनी, अनुशासन भंग। ज़ाब्ता शिकनी, अनुशासन भंग, इनडिसिप्लिन। बहुत सारे लोग बदतमीज़ किस्म का होते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो उसको इनडिसिप्लिन बोला जाता है, और हिंदी में अनुशासन भंग बोला जाता है, और उर्दू में ज़ाब्ता शिकनी यानी ज़ाब्ता को तोड़ने वाला। उसने ज़ाब्ता शिकनी की यानी उसने ज़ाब्ता को तोड़ दिया। अब हिंदी में देखिए, उसने अनुशासन भंग किया। भंग का मानी शिकनी यानी तोड़ देना, अनुशासन ज़ाब्ता। अब देखिए मुहज़्ज़ब,
क्या है उर्दू? मुहज़्ज़ब, हिंदी में सभ्य और इंग्लिश में है सिविलाइज्ड। ठीक है, मुहज़्ज़ब, सभ्य, सिविलाइज्ड। और जुमला देखें, वह एक मुहज़्ज़ब इंसान है, वह एक मुहज़्ज़ब इंसान है। अब उसकी हिंदी देख लीजिए, वह एक सभ्य व्यक्ति है, वह एक सभ्य व्यक्ति है जिसका आचरण अच्छा होता है, सब लोगों से व्यवहार अच्छा होता है, उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग। 167 में देखें, ज़ाब्ता पसंद, ज़ाब्ता पसंद, उर्दू है ज़ाब्ता पसंद, ज़ाब्ता पसंद, हिंदी में अनुशासनशील और इंग्लिश में डिसिप्लिन्ड। क्या है? डिसिप्लिन्ड, अनुशासनशील, ज़ाब्ता पसंद। तालिब इल्म ज़ाब्ता पसंद होना चाहिए। तालिब इल्म की खासियत या खूबी क्या होनी चाहिए? ज़ाब्ता पसंद, यानी मदरसा स्कूल का जो रूल है उसको मानने वाला होना चाहिए। छात्र को अनुशासनशील होना चाहिए, छात्र को अनुशासनशील होना चाहिए, यानी ज़ाब्ता पसंद होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। 168 में तादीबी, क्या है भाई? तादीबी, साफ साफ देख लें, तादीबी, उसको हिंदी में अनुशासनिक कहते हैं, हिंदी में अनुशासनिक कहते हैं, और डिसिप्लिनरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसिप्लिनरी कहते हैं। तादीबी, अनुशासनिक और डिसिप्लिनरी। अब इसको जुमला में देखें, स्कूल ने तादीबी कार्रवाई की, यानी कोई बच्चा गलती किया, स्कूल ने क्या किया? उसको तादीबी कार्रवाई की, जो स्कूल का रूल रेगुलेशन था डिसिप्लिन के हिसाब से उस पर उन्होंने कार्रवाई की। विद्यालय ने अनुशासनिक कार्रवाई की, अनुशासनिक कार्रवाई की। 169 में कहता है आगाज़, क्या है? आगाज़, उर्दू में आगाज़, हिंदी में आरंभ और इंग्लिश में बिगिनिंग। आगाज़ का माने शुरू करना, आरंभ का माने शुरू करना, बिगिनिंग का माने भी शुरू करना। तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों के इस्तिलाहात हैं। अब जुमले पर ध्यान दीजिए। तकरीब का आगाज़ तिलावत से हुआ, तकरीब का माने प्रोग्राम, तकरीब का आगाज़, आगाज़ का माने शुरू, तिलावत से हुआ। समारोह की शुरुआत तिलावत से हुई, तो समारोह की शुरुआत तिलावत से हुई। यहाँ शुरुआत जो है ना, प्रारंभ, आरंभ भी कह सकते हैं या शुरुआत भी कह सकते हैं। देखिए, हिंदी में भी उर्दू अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए कभी कभी हिंदी लफ्ज़ लाया जाता है। मुआविन, सहायक, असिस्टेंट। आप सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो सहायक उर्दू अनुवादक, मुआविन उर्दू मुतरजिम, और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर। ठीक है, तो मुआविन का मतलब हो गया सहायक, असिस्टेंट। और जुमला देखें, वो मेरे काम का मुआविन है, मददगार है, वो मेरे कार्य का सहायक है। ठीक है, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ का मानी अगर पता रहेगा तो आपको ट्रांसलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, तलाश, अनुसंधान, रिसर्च, कोई चीज़ की अगर हम तलाश करते हैं तो तलाश, अनुसंधान, रिसर्च, यानी नई चीज़ों का खोज। ठीक है, हमने नई मालूमात की तलाश की, हमने नई मालूमात की तलाश की, खोज की, अनुसंधान सर रिसर्च किया, हमने नई जानकारी का अनुसंधान किया। तलाश मतलब अनुसंधान हो जाएगा। अब देखिए 172 में है मुहक्किक। क्या है 172 में? मुहक्किक, अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल उसी तहकीक में लगे रहते हैं, ख़ासतौर पर जो साइंटिस्ट लोग जो है ना, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, तहकीक में लगे रहते हैं, तो उसको मुहक्किक बोला जाता है, अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर। मुहक्किक ने हमें अहम इंकशाफात किए, मुहक्किक ने, तहकीक करने वाले ने अहम इंकशाफात किए। इंकशाफात मतलब कोई राज खोलना। अनुसंधानकर्ता ने महत्वपूर्ण खोज की, इंकशाफ मतलब खोजना, राज खोलना, खोलना भी होता है, खोजना भी होता है। अनुसंधानकर्ता ने महत्वपूर्ण खोज की। 173 तहकीकाती काउंसिल, तहकीकाती काउंसिल, अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद, रिसर्च काउंसिल। देख रहे हैं, इंग्लिश में रिसर्च काउंसिल, अनुसंधान परिषद, और काउंसिल उर्दू में तहकीकाती काउंसिल। ठीक है, अब जुमला देखें, तहकीकाती काउंसिल ने रिपोर्ट जारी की, तहकीकाती काउंसिल ने रिपोर्ट जारी की, अनुसंधान परिषद ने, काउंसिल परिषद ने रिपोर्ट जारी की। चलिए आगे चलते रहें। फिर मैं एक बार आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप वीडियो से बिल्कुल नहीं निकलिए, अंत तक ज़रूर देखिए। अंत में जो है और भी जो आपके ऑफिस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी सहायक उर्दू अनुवादक के लिए जो अल्फाज इंपॉर्टेंट है, उन्हीं अल्फाज को मैं जो है खोज कर, छान कर, छनक कर लाया हूँ। इसलिए आप बिल्कुल जमे रहें, मुकम्मल वीडियो को देखें। 174 तक आ गया और जो है 25 अल्फाज आने हैं, 26 अल्फाज। ठीक है, अब देखिए तजर्बागाह। क्या है उर्दू में? तजर्बागाह, हिंदी में अनुसंधानशाला, हिंदी में क्या? अनुसंधानशाला, और इंग्लिश में लेबोरेटरी, इंग्लिश में लेबोरेटरी। ठीक है, तजर्बागाह, अनुसंधानशाला, लेबोरेटरी। और ये जुमला देखें, ये तजर्बागाह जदीद आलात से लैस हैं, जदीद आलात से लैस हैं। जदीद का माने नया, आलात या आला की जमा है, आला की जमा क्या है? आलात है। ठीक है, उपकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। देखिए, यह अनुसंधानशाला आधुनिक मतलब जदीद उपकरणों से सुसज्जित है, यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस तरह का जुमला आपको, इस तरह का जो है वीडियो मिलना मुश्किल है। अनुसंधानशाला आधुनिक उपकरणों से, उपकरण मतलब आलात से सुसज्जित है, लैस से मतलब सुसज्जित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए नकल। क्या है उर्दू में? नकल, अनुसरण, इमिटेशन, इंग्लिश में इमिटेशन है,
और हिंदी में अनुसरण है और उर्दू में नकल है। नकल इल्म नहीं है, नकल इल्म नहीं है, अनुसरण ज्ञान नहीं है। अब अगर किसी का नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये आपका इल्म नहीं है, ये ज्ञान है ही नहीं। 176 गूंज अनुस्वान इको, ठीक है, गूंज अनुस्वान इको। पहाड़ों में आवाज़ की गूंज होती है, बंद कमरा में भी आवाज़ की गूंज होती है, पहाड़ों में भी आवाज़ की गूंज होती है, पहाड़ों में आवाज़ की गूंज होती है। क्लियर है? पहाड़ की शुद्ध हिंदी पर्वत कर सकते हैं आप। तायीद अनुशंसा रिकमेंडेशन, तायीद करना, अनुशंसा करना, रिकमेंडेशन करना, ठीक है। उसकी तकरूरी की तायीद की गई, यानी किसी की बहाली हो रही थी और 2-4 आदमी के तायीद की ज़रूरत थी, तो कुछ लोगों ने तायीद कर दी, मतलब सहमति जता दी, तो गोया कि उसमें कहा जाएगा तायीद। तकरूरी मतलब बहाली, ठीक है, उसकी नियुक्ति की अनुशंसा की गई। शुद्ध हिंदी देखिए, तकरूरी, नियुक्ति, तायीद, अनुशंसा। क्लियर? 178 में है तहफ़्फ़ुज़। क्या है भाई? तहफ़्फ़ुज़, अनुरक्षण, तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत करना, अनुरक्षण, प्रिजर्वेशन, ठीक है, इंग्लिश में प्रिजर्वेशन, अनुरक्षण, तहफ़्फ़ुज़। अब जुमलों को देखिए, जुमला को देखिए। असासों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। असासों यानी संपत्तियों, माल दौलत। असासों, असासा की जमा है। असासों का तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत करना ज़रूरी है। संपत्तियों का अनुरक्षण आवश्यक है। अनुरक्षण का मतलब तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना, ठीक है, आवश्यक मतलब ज़रूरी। 179 में ताल्लुक़, जिसको हिंदी में अनुराग, इंग्लिश में अफेक्शन कहेंगे। ताल्लुक़, अनुराग, अफेक्शन। माँ का बच्चे से ताल्लुक़ गहरा होता है। बताइए इसमें शक क्या है भाई? माँ का बच्चे से अनुराग गहरा होता है, मतलब ताल्लुक़ गहरा होता है। अक़ीदतमंद, अनुरागी, डिवोटी, ठीक है, अक़ीदतमंद, अनुरागी, डिवोटी। अक़ीदतमंद ने दुआ की, अक़ीदतमंद ने दुआ की, अनुरागी ने प्रार्थना की। जैसे अक़ीदतमंद अल्लाह ताला की अक़ीदतमंद हैं हम। जब भी कोई परेशानी होती है, रोज़ा नमाज़ करते हैं, अल्लाह से 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, और मांगते भी हैं बहुत सारे लोग। तो गोया कि ऐसे मौके पर कहेंगे कि अक़ीदतमंद ने दुआ की, अनुरागी ने प्रार्थना की। प्रार्थना, दुआ। 181 में है देखिए, रोका हुआ, अनुरुद्ध, रिस्ट्रेंड, ठीक है, रोका हुआ, अनुरुद्ध, रिस्ट्रेंड। उसे अदालत ने रोका हुआ है, यानी कोई मामला था, कोई फैसला था या कोई घटना हो गई थी, तो उसे अदालत ने रोका हुआ है, उसे अदालत ने अनुरोध किया है, रोका हुआ, अनुरोध, ठीक है। 182 में देखिए, मिसल, क्या है? मिसल, अनुरूप, कन्फर्मिंग। ये कानून आइन के मिसल है, ये कानून आइन के मिसल है, ठीक है। ये कानून संविधान के अनुरूप है, संविधान, आइन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है। गुजारिश, गुजारिश, अनुरोध, रिक्वेस्ट। उर्दू में गुजारिश, हिंदी में अनुरोध और इंग्लिश में रिक्वेस्ट। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। तो आपको याद रखना है, गुजारिश, अनुरोध, रिक्वेस्ट। अलमा, क्या है उर्दू में? अलमा, हिंदी में अनुलेख और कोटेशन। इंग्लिश में क्या है भाई? कोटेशन। उन्होंने कुरान से अलमा दिया, यानी कोटेशन दिया, उन्होंने कुरान से अनुलेख दिया। फटाफट चलते चलें। 185 बोलने वाला, बोलने वाला, अनुवक्ता, स्पोक पर्सन, स्पोक्स पर्सन। क्या है? बोलने वाला, अनुवक्ता, स्पोक्स पर्सन। वजारत का बोलने वाला बयान दे रहा है, यानी वजारत का बोलने वाला बयान दे रहा है। मंत्रालय का अनुवक्ता बयान दे रहा है, मंत्रालय का अनुवक्ता बयान दे रहा है, यानी बोलने वाला, अनुवक्ता। अब देखिए, मुक़ल्लिद, अनुवर्ती, फॉलोवर। मुक़ल्लिद तक़लीद करने वाला, अनुवर्ती, फॉलोवर। वो अपने उस्ताद का मुक़ल्लिद है, यानी अपना उस्ताद के मतलब बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो अपने शिक्षक का अनुवर्ती है, ठीक है, मुक़ल्लिद, अनुवर्ती। 187 में कहा जाए तक़लीद, अनुवेश, इमिटेशन, अनुवेद, अनुवेश, तक़लीद, ठीक है। अंधी तक़लीद नुकसानदेह होती है, अंधी तक़लीद, तक़लीद मतलब मान लेना और रास्ते पर चलना, बताए हुए रास्ते पर चलना। अंधी अनुवेश हानिकारक होती है, नुकसानदेह मतलब हानिकारक, अनुवेश, तक़लीद। मुहक्किक, इससे पहले भी मैं बता चुका, मुहक्किक तहकीक करने वाला, अनुवेशक, इन्वेस्टिगेटर। पुलिस का मुहक्किक मामले की तफ्तीश कर रहा है, पुलिस का मुहक्किक, यानी पुलिस का जो मुहक्किक है, तहकीक करने वाले मामले की तफ्तीश कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, जांच कर रहा है। पुलिस का अनुवेशक मामले की जांच कर रहा है। अब देखिए, तफ्तीश का मानी होता है अनुयोग, तफ्तीश, अनुयोग, अनुयोग और इंक्वायरी। तफ्तीश, अनुयोग, इंक्वायरी। तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, यानी अनुयोग समाप्त हो चुका है। तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, अनुयोग समाप्त हो चुका है, इंक्वायरी जिसको कहते हैं इंग्लिश में।
सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन, ये पहले से भी जान रहे हैं। उर्दू में सवाल, हिंदी में प्रश्न और इंग्लिश में क्वेश्चन। उसने एक अहम सवाल पूछा, उसने एक अहम प्रश्न पूछा, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। ठीक है। 191 में है इस्तिफसार, पूछताछ, इंट्रोगेशन। इस्तिफसार, पूछताछ, इंट्रोगेशन। पुलिस ने सख्त इस्तिफसार किया, यानी पुलिस ने सख्त पूछताछ की, हिंदी में पूछताछ कहेंगे। 192 बस पूरा ही होने वाला है। 192 में देखिए रिसर्च, अनुसंधान, रिसर्च। ठीक है। अब रिसर्च ने नए दर खोले, नए दरवाजे खोले। रिसर्च ने नए दर खोले, दर का मतलब दरवाज़ा होता है। अनुसंधान ने नए द्वार खोले, वही द्वार का मतलब दरवाज़ा। 193 में है दिलचस्पी, जिसको हिंदी में रुचि कहते हैं और इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में इंटरेस्ट, रुचि और दिलचस्पी। उसे साइंस में दिलचस्पी है, उसे साइंस में दिलचस्पी है, उसे विज्ञान में रुचि है। दिलचस्पी की उर्दू क्या, हिंदी क्या हो जाएगी, रुचि। अब देखिए आगे चलते हैं 194 में, मोहब्बत, प्रेम, लव। क्लियर है। मोहब्बत, प्रेम, लव। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, मोहब्बत इंसान को बदल देती है, प्रेम इंसान को बदल देता है। ये तो बहुत आसान था। चलिए आगे चलते हैं। अक़ीदत, क्या है भाई आगे में, अक़ीदत, अक़ीदत, श्रद्धा, डिवोशन। ठीक है। उर्दू में अक़ीदत, हिंदी में श्रद्धा, डिवोशन। अक़ीदत से इबादत करें, श्रद्धा से पूजा करें, बिल्कुल दिलो जान से पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। तहक़ीक़, अनुसंधान, रिसर्च, ये डबल हो गया। तिब के मैदान में मुसलसल तहक़ीक़ जारी है। तिब मतलब क्या, चिकित्सा, डॉक्टरी लाइन में। तिब के मैदान में मुसलसल तहक़ीक़ जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में, मैदान मतलब क्षेत्र हो जाएगा, निरंतर अनुसंधान जारी है। मुसलसल, निरंतर, मुसलसल, अनुसंधान मतलब तहक़ीक़ जारी है। चलिए 197 में देखते हैं। मुआविन, सहायक, असिस्टेंट। वो मेरे काम में मुआविन साबित हुआ। ठीक है। ये जुमला डबल आ चुका है। वो मेरे कार्य में सहायक सिद्ध हुआ, साबित हुआ मतलब सिद्ध हुआ, लेकिन दूसरे अंदाज में बताया गया इसमें। आगाज़, उद्घाटन, इनॉग्रेशन। आगाज़, उद्घाटन, इनॉग्रेशन। मेले का आगाज़ रिवायती मौसीक़ी से हुआ। मेले का आगाज़ मतलब शुरू, इनॉग्रेशन रिवायती मौसीक़ी से हुआ। मेले का उद्घाटन पारंपरिक संगीत से हुआ। रिवायती का मतलब हो गया पारंपरिक, संगीत का मतलब मौसीक़ी। क्लियर है। 199 में देखिए, तादीबी, अनुशासनिक, डिसिप्लिनरी। स्कूल ने तादीबी कार्रवाई की वार्निंग दी। विद्यालय ने अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी। वार्निंग मतलब चेतावनी। अब 200 में देखिए, आखिरी लफ्ज़, आखिरी जुमला क्या है, उर्दू में है कानूनी, इंतज़ामी, इंज़िबाती। ठीक है। हिंदी में कानूनी, प्रशासनिक, अनुशासनिक। इंग्लिश है लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिसिप्लिनरी। जुमला है, इदारे ने कानूनी और इंज़िबाती इक़दामात किए। संस्था ने, इदारा का मतलब संस्था, कानूनी और अनुशासनिक, इंज़िबाती का मतलब हो जाएगा अनुशासनिक कदम उठाए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने पूरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको निहायत ही उम्दा साबित हुआ होगा आपके लिए, और होगा भी इसलिए कि सहायक उर्दू अनुवादक में इस तरह से बताने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे, जो एक एक लफ्ज़ का जो है मानी, मतलब खुलासा के साथ आपको बताया गया, फिर जुमला भी बनाकर दिखाया गया और आपने बगौर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।